तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना कि मैं बोझ उठाने के काबिल नहीं। सब पे दया करें, हर एक जन समझे, हर एक को तेरी दया का पालन करता है वो दया। हम ही बीच में अवरोध रखते हैं अविश्वास का, क्योंकि बुद्धि अविश्वास करती है, हम उसी बुद्धि के साथ रहते हैं। तभी हम जो है, इसीलिए बार बार कहा गया धीरे 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 धीरे, रोज 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 स्थिति परिस्थितियां आती हैं, रोज रोज हमको और आपको गुरु के विचार में रहकर विश्वास करके उस परिस्थिति से कैसे निकलते हैं तो महिमा करते हैं गुरु। अगर हम महिमा तब ऐसे नहीं कर पाएंगे कभी भी, जब तक हम अपने बुद्धि के तल पर रह के सब प्रयास करने में लगे, तब तक हम महिमा बोलेंगे लेकिन कर रहे मुंह से निकलेंगे नहीं, नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि हम बुद्धि बीच में रखते हैं। बोले इतना ज्ञान लिया, इतना गुरु जी का साथ किया, उसके बाद भी अगर हम ये कहें हाय हाय आज हमें दर्शन हो जाए एक बार गुरु का, इन भैया है मीनू भैया है कि नहीं है? नहीं रास्ते में सुन रहे हैं? नहीं, अंकल का नाम से तो नहीं आ रहा। उमेश कुमार चोपड़ा नहीं आ रहा। तो बोले नहीं है, बोले जिस क्लास में आए हैं हम लोग, वो क्लास है ब्रह्म विद्या की। यहाँ देह विद्या का ज्ञान थोड़ा ना चल रहा है। बोले अगर देह विद्या चाहिए बाहर की तो डॉक्टर बनो, देह विद्या अगर चाहिए वैसी कि कैसे सामानों को इधर उधर करके कैसे बनाया जाता है पुर्जे, उसके लिए इंजीनियर बनो। बोले और जो बनना चाहो सब बनो, जो मर्जी हो बनो, देह विद्या बड़ी बुद्धि के हो, कुशाग्र हो, लेन देन जानते हो, तो बोले भाई ठीक है बिजनेस अकाउंट में चले जाओ, लाओ कर लो, ये सब कर लो। ये सब देह विद्या ही है, इसके अलावा तो है नहीं, ब्रह्म विद्या तो नहीं है। और बोले ब्रह्म विद्या की क्लास में चमार की चमड़े की बात करते रहते हैं एवरी टाइम, और कहते हैं गुरु जी खुश हो जाए, गुरु जी हमारे अंदर जो है न प्रकट होता है, गुरु जी हमें ऐसा दे दें। बोले क्यों, हमेशा तो द्वैत में ही रहे हैं, हमेशा उधार का ही सौदा है, सामने वाले मांगने का ही था। गुरु जी ने तो हम लोगों को वो ज्ञान दिया जिससे मांगना खत्म हो गया, प्रार्थना बस हो जाती है। क्योंकि मांग भी हमारी राइट है कि रॉन्ग है, आई डोंट नो, हमें इतना भी अकल नहीं है हम लोगों को, ये भी तो अब समझ नहीं आता है। और इतनी समझदारी भी खत्म हो गई, क्योंकि बुद्धि के तल से बोले मांगा था ये तो मिल गया, लेकिन मांग मिला तो, लेकिन उसका आनंद कहाँ होगा, उसमें ठहराव कहाँ होगा। मिला तो जैसा बुद्धि ने मांगा वैसा सब मिलता गया, जैसा चाहा वैसा होता गया, क्योंकि वो तो कल्प वृक्ष है, आपके हिसाब से सब होता जाएगा। हम
हम जब देह में ही पड़े रह के हर समय ऐसे रहते हैं तो हमारे साथ वो गुरु कर ही नहीं पाता जो उसकी चाहत है, जो उसकी चाहत है हमारे साथ करके हमें आनंद देने की, वो कुछ नहीं हो पाता है, क्योंकि हम अपनी बुद्धि चलाए रहते हैं। और जिसने बुद्धि नहीं भी चलाई तो वो भी ब्रह्म विद्या का वो नहीं अपना पाए जो उन्हें होना चाहिए था। ब्रह्म विद्या लेके जो उन्हें बोले एक एहसास होना चाहिए था, वो पास रहे या दूर रहे नजरों में समाये रहते हैं। इतना तो बता दे कोई हमें, क्या कृपा इसी को कहते हैं। बोले एक देह जब छूटी गुरु की, पहले तो गुरु जब साकार रूप में था, हर समय गुरु हर दुख सुख में हर परिस्थिति में अपना साथ देता था। लेकिन क्या हुआ, उसमें भी उसने उसी ब्रह्म विद्या के कारण सामने सामने अंकुर का एक्सीडेंट हुआ था, वो नहीं गए, वो नहीं हमारे साथ आए थे। कितनी शिकायत मन में हो जाती, सोच के देखो। जीवन भर एक शूल की तरह से रहता, आप ऐसा नहीं किए थे, आप ऐसे नहीं आए थे, आप ऐसे नहीं किए थे, आपने ये नहीं किया, अब मैं इतना दुखी थी तब भी आपने ये नहीं किया। हर समय जो शिकायत में रहता है वो देह में ही तो रहता है, इसके अलावा कहाँ ब्रह्म में रहता है। एवरी टाइम जिसको शिकायत है उसके साथ और कह जाए, और आगे का पाठ कैसे चल सकता है जरा सोच के देखो। और जो रहता भी है गुरु जी के साथ, गुरु में लाके, वो भी उसी चीज की चाहना करता रहता है। तो वो क्या जानता है ब्रह्म कि गुरु दूर गया तो उसमें भी तो मेरी भलाई है, कहाँ मालूम है। इस समय हमें गुरु जी का वो काम करना है जो उन्होंने बताया है, जो सेवा दी है, वहां बैठ के पंचायत करने लगेंगे, वहां बैठ के जाने क्या क्या करने लगेंगे। काम गुरु की उस सेवा में रहते हैं। तो ये सब बोले बहिर्विद्या ही है, देह विद्या ही का ज्ञान ले रहे हैं और कुछ तो ले नहीं रहे। प्रीत की कसक होना तो बड़ा स्वाभाविक है। कसक एक होती है जो गुरु जी के साथ रहने पे मिलता है या मिलता था, वो एक बिल्कुल अलग है। लेकिन उस कसक में मालूम है बड़ी मीठी यादें हैं, बड़ा मीठी कसक है, उसमें दुख नहीं है, बड़ी मीठी कसक है, बहुत मीठापन है। दूर है लेकिन फिर भी एक मीठापन है। तो ब्रह्म विद्या का तो हाल ही दूसरा है। हम क्या ले रहे हैं हम खुद जाने, क्योंकि जितना साथ गुरु जी का किया, जितना भी जितने दिन भी, उतने से दिन में ही तो गुरु जी ने कृपा कर दी और वो उन्होंने भर दिया। कैसे भरा, हम लोग से हमेशा पूछते थे, हम तो जाते थे हमेशा पूछते थे, अच्छा कितने दिन के लिए आई है, कितने दिन के लिए आई है। पहली बात पूछते थे, बता देते थे उन्हें कि हाँ इतने दिन के लिए छुट्टी हुई है। तो वो उतने में ही सब काम हमारा करते थे। तो मास्टर अगर बहुत बढ़िया है और साथ में स्टूडेंट की भी तो चाहत होनी चाहिए कि हम जितने टाइम भी आए हैं हमें ये ज्ञान लेना है, हमें इनका प्यार पाना है। ज्ञान तो जानते नहीं थे, जो सच बात है, प्यार जानते हैं। प्यार इनकी उनकी एक नजर से दिल में जाने क्या क्या, यानी कैसी शक्ति आ जाती थी। एक नजर से, प्यारी नजर से ऐसी शक्ति आ जाती थी, क्या बताएं। ऐसा लगता था जैसे अब तो दुनिया के सबसे बड़े राजा हैं। तो जिंदगी चाहे जैसी है लेकिन
उनकी नजर से अपने आप को सबसे फन्ने कहाँ समझता था मन। ये उनकी नजर का कमाल था या मेरी फन्ने खाई थी जो हम रात दिन दिखाने में लगे रहते हैं ईगो से। वो खुश हो जाएगा किस बात से, अगर उसके सुर में सुर मिला लेंगे। कहाँ हमको ये मालूम है। और सुर मिला लिया अगर तो भी तो जो है ना, अभी कोई काम थोड़ी ना बन गया। अभी तो पहले सुर मिलाना ही नहीं हुआ है, फिर सुर मिला भी ले तो उसके बाद भी साज बढ़िया बजने लगे तो उसका जो अहंकार शुरू हो जाता है वो आफत करता है कि हम तो बड़ा सुर में सुर मिलाकर चले, अब क्यों नहीं, अब क्यों नहीं। ये जो क्या शुरू हो गया है अहंकार, तो वो क्या कर रहा है। हम समझते हैं दूसरा हमारी छिछर इधर कर रहा है, लेकिन हमारा अहंकार हमारी छिछर इधर कर रहा है। तो अपने अहंकार से हमको तुमको बचना है, बाकी किसी चीज से नहीं बचना है। अपने अहंकार को खुद तकना है कि हाँ देखो सब कुछ भूल गया, सब कुछ भूल जाता है। इतना साथ मिला, इतना प्यार मिला, लेकिन कहाँ आज भी मांगने में लगा है, क्योंकि देह के तल से ही पाना चाहा बस, इसलिए बुद्धि से। आज भी एक बार गुरु जी दिख जाए, एक बार कहीं आके, क्या मूर्खता की बात। नहीं जैसा गुरु जी का जो गुरु का जो विचार है वो गुरु जी का ज्ञानी है। सारा जो विचार है वो ज्ञानी है। ज्ञान जो है, ज्ञान उसी को हो सकता है जो अंतर्मुख होगा, उसी को ज्ञान हो सकता है। जो बाहिर्मुख है उसको ज्ञान नहीं हो सकता। सही बात। अंतर्मुख है वही गुरुमुख बन सकता है, बाहिर्मुख गुरुमुख नहीं बन सकता। अंतर्मुख जो होगा वही गुरुमुख बन सकता। बाहिर्मुख तो मनमुख बनेगा। बहुत सारे मुख हैं। मुख क्यों कहा है? अंतर्मुख माथा कह देते, कुछ और कह देते, लेकिन मुख बोला है। मुख अगर देखें तो सारी जो शक्तियां हैं, जितनी भी शक्तियां हैं, वो मुख में ही है। देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, बोलने की शक्ति, दिमाग भी इधर मुख में ही है। निर्णय करने की शक्ति, सारी शक्तियां मुख में है। तो बाहर से जो है वो भजन में भी है, बाहर से मोड़ के अंदर में मोड़ पहुंच जाऊं। तो ये सारी शक्तियां जब हम अंतर्मुख आत्मा में लगा देंगे, आत्मा में लगाएंगे, बाहर देह में नहीं लगाई, आत्मा में लगाएंगे। आत्मा में जब लगाएंगे तो आत्मा क्या करेगी? परमात्मा देखेगी, परमात्मा सुनेगी, परमात्मा बोलेगी, और दिमाग भी जो है वो परमात्मा में एकाग्र होकर परमात्मा में ही जाएगा, रहेगा, योग लगाएगा। ये जो ये अभ्यास करता है वो है अंतर्मुख। वो जो अभ्यास कर रहा है, जो इस अभ्यास में सफल हो गया है वो गुरुमुख है। अपनी आत्मा में सारी इंद्रियों को लगा के बाहर से अंदर करके और परमात्मा में लवलीन हो गया, परमात्मा के प्रेम में लीन हो गया, वो गुरुमुख है। तो हमको गुरुमुख बनना है। बोलते हैं गुरुमुख बनो। गुरुमुख यही है, हमें गुरुमुख बनना। ऐसे मति भी इसी में है, मुख में, लेकिन अलग से गुरुमति, मनमति। गुरुमति क्या है गुरुमति? हम कोई पूछने वाले नहीं है कि गुरुमति क्या है। हमारी हैसियत नहीं कि हम ये पूछे गुरु से, ये इसको उत्तर है कि गुरुमति क्या है। लेकिन फिर भी गुरुमति यही है ना कि परमात्मा से योग जो मति ने लगाई है, भगवान से निरंतर योग में जो मति है, वही गुरुमति है। तो मन मति प्राण त्यागो प्राणी गुरुमति ग्रहण करो। क्या मति ग्रहण करो? गुरुमति ग्रहण करो। मतलब क्या मति ग्रहण करो? जो भगवान से परमात्मा से योग लगाने वाली मति है वो ग्रहण करो। गुरु विचार तो ज्ञान है ही है। गुरु का विचार जो है वो सारा ज्ञान है। गुरु वचन, अब जो है गुरु की बात मानो, गुरु का वचन मानो,
तो जो मति भगवान में लगी हुई है, भगवान से योग में लगी हुई है, प्रेम में के योग में लगी हुई है, वो जो है कुछ बोलेगा तो कल्याणकारी होगा ही होगा, हमारा भला ही होगा। गुरु के अलावा कोई भी हो, किसी का भी योग भगवान में लगा है, अगर हमारा भला है तो भगवान से लगा हुआ, और गुरु का तो योग हमेशा ही भगवान से लगा हुआ है, निरंतर वो भगवान के ही योग में है। तो अभी 2-3 दिन पहले मौसी ने बड़े प्यार से बताया कि जो है वो मम्मी के लिए की बात के लिए कि गुरुजी का जो है वो रेखा दीदी ने कहा कि वचन संभाल लो, गिरने ना दो, संभाल लो। तो संभाल लो मतलब ये वचन इतने कीमती क्यों है? क्योंकि मति भगवान से जुड़ी हुई है, भगवान से लगी हुई है। अब साकार में गुरु है तो उसने हमें वचन दिया, हमें बोल के बताया, कोई बात ऐसी अलग से बताई बोल के, तो वो वचन है। अब साकार में नहीं है तो क्या नहीं है? साकार में नहीं है तो इशारे हैं, वो वचन अब इशारे बन रहे हैं। हाँ? और जो वचन को संभालेगा, जो वचन को संभालेगा वो इशारे भी पहचाने, जो वचन को जिसने नहीं संभाला है वो इशारे क्या पहचाने। तो इसलिए जो है वो ये अभ्यास करते रहना है इसका। इसमें भी जो है मैं देखता हूँ कि इशारे जो है कई लोग ऐसे पहचानते हैं, और भी लोग सब पहचानते होंगे, लेकिन मैं जैसे जो मेरे इसमें जानता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मम्मी में ये चीज है, जैसे वचन संभालने वाली बात है तो ऐसे इशारे संभालने वाली बात भी है, इशारे पहचानने वाली बात कि वो बोलता है ना कहीं से आवाज आ रही है, वो देखो वहां से आवाज आई, वहां से ये आया। तो ये सब क्या है? ये अभ्यास ही है। जो पहले का अभ्यास क्या हुआ तो आज हम जो है वो इशारे भी पहचान पाते हैं कि आवाज जो है ये गुरु की आवाज है, ये जो है गुरु आया तो भगवान आया, ये हम ऐसा पहचान पाते हैं। तो गुरु को हमें देह के उसमें हमें नहीं वो करना है, निराकार भगवान परमात्मा के ही उसमें, गुरु की मति में क्या है? परमात्मा ही तो है। तो हम देह के उसमें नहीं, आत्मा के उसमें ही रह के और जुड़ना। सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बोले। यही तो है कि गुरु मति, लेकिन है क्योंकि जब तक गुरु मति के अनुसार करने के बाद भी बोले वो जो ज्ञान है वो नहीं अगर तुमने और हमने लिया तो बोले बेकार है। गुरुमति मान के हमने अपने बाहर का बहुत अच्छा कर लिया, बाहर का जो भी है शरीर के तल पर वो सब बहुत अच्छा कर लिया है, क्योंकि गुरुमति से मिलता ना है, ऐसा होता नहीं। सारे उलझने सुलझती हैं, हम लोगों के अपने अनुभव हैं। लेकिन उसके बाद फिर जो है ना शरीर जब छूटा तो अगर आसरा उसी शरीर का ले लिया था, ज्ञान नहीं लिया कि ये कभी भी हट सकता है, छूट सकता है। अरे एक कमरे से दूसरे कमरे में होते हैं तो छूटा हुआ होता है शरीर, कहाँ मालूम है। और ये ज्ञान कहाँ है कि शरीर आज भी है, शरीर छूटा है लेकिन वो नहीं छूटा है, वो तो हर समय हमारे पास है। और सच बताएं कितने रूपों में वो आ गया, हजारों रूपों में वो है प्रकट हम सबके लिए। कैसे कैसे एक उदाहरण है, कोई 20 उदाहरण रोज में दिखते हैं, रोज में कैसा वो प्रकट होता है। पहले तो बोले चिट्ठी लिखनी पड़ती थी, उनको जाके उनको कहना पड़ता था कि मन ऐसे परेशान है, ऐसे परेशान है, ऐसे परेशान है, फलाने से परेशान है, इस स्थिति से परेशान है, इस बात से परेशान है, और फलाना ये नहीं करता मेरे साथ, ढिमकानी ये नहीं करती, बड़ा क्या क्या कितना जैसे अंदर में बहुत उनसे जाके अपनी उलझने सुलझाना पड़ती थी। लेकिन बाद में कहते हैं क्या हुआ, गुरुजी का शरीर जब नहीं रहा तो उसमें क्या हुआ कि वो अंदर में आदत मेरी तो खैर पड़ी हुई थी उस समय भी, जब गुरुजी का शरीर था तो गुरुजी ने ही मुझसे कहा था कि तुम जो बात न कह पाओ, न बोल पाओ, ऐसे तो बोला था मन खोलो सब करो, ये बोले जो न कह पाओ
चिट्ठी में लिख, बोल डायरी बना लो, डायरी में लिख लिया करो, डायरी में लिख लेना अपना मन, है ना। आदत पड़ गई थी डायरी लिखने की, उसमें कह देने की, तो उस आदत से उन्हीं के सामने, जैसे कि एक बार ऐसा हुआ था कि गुंजन के वहां, गुंजन की शादी थी कानपुर में, और हमको जाना था। बाबूजी के पास चिट्ठी आई कि जो है भेज दीजिए बहू रानी को, लता को, ऐसे करके आई चिट्ठी। उन्होंने हमसे पूछा और अंकुर के एग्जाम्स वगैरह का डेट पूछी पाछी, समझ में आ गया कि इस पीरियड में नहीं है। उन्होंने कहा कि तुम आराम से, मतलब उन्होंने लिख दी चिट्ठी कि हाँ कोई लेने आ जाए, यहाँ ले जाने वाला कोई नहीं है, लेकिन कोई लेने आ जाए तो हम विदा कर देंगे, भेज देंगे। हम वो चिट्ठी छोड़कर, हम ही गए थे एक दिन पहले, छोड़कर आए थे पोस्ट ऑफिस में, सिर्फ इसलिए कि उसके पीछे में एक बहुत बड़ा गुरु जी के मिलने का सौभाग्य हो रहा था। इस चक्कर में बड़े पोस्ट ऑफिस चिट्ठी छोड़कर आए, जल्दी से निकल जाए, रह ना जाए, वहां छोड़कर आए। तो मिलने की ललक थी। और वहां पे उसके बाद क्या हुआ, जैसे चिट्ठी छोड़कर आए थे, दूसरे दिन ही गुरु जी का एक मैसेज आ गया कि हम नहीं आ रहे हैं, तुम मत आना। अरे राम, अब तो मेरे काटो तो खून नहीं कि अब क्या करें। अब तो जो है, अगर हम पिताजी से कहते हैं अपने, तो कहेंगे हमें बिल्कुल समझा है कि एक दिन चिट्ठी लिखवाओ कि आ जाए, और एक दिन कह दो कि नहीं, तो तुमने क्या समझा हुआ है, हमारी इज्जत, हमारे वचन की कोई कीमत है कि नहीं है। नेचुरल सी बात थी, वो ये कहते हैं हमसे। अगर हम उनसे कहते कि अब हम नहीं जाएंगे, कुछ कर नहीं सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे, चुप रहे। एक दिन पहले की बात थी, और बड़ा डर रहे थे कि अब कैसे गुरुजी साधन करेंगे, क्या करेंगे। उस समय बुद्धि में सच्चाई थी, बुद्धि के दाव पेच खेलते थे, जो सच बात थी। गुरुजी से मिलने के लिए या कुछ करने के लिए प्लान बैग में बहुत रहता था मामला कि ऐसे जाएंगे, वैसे करेंगे, ये। तो उस दिन, अब उस स्थिति में तो कुछ कर ही नहीं सकते थे, कुछ भी नहीं कर सकते थे। सिर्फ जो है ना, लग रहा था कैसे अब होगा, जाना तो नहीं है, लेकिन क्या करेंगे उस समय समझ में नहीं आ रहा था। क्या हुआ, अंकुर स्कूल से आया और उसने तुरंत जो है कहता है, मम्मी मेरे जो एग्जाम उस तारीख से थे, 16 तारीख से थे, वो उसी डेट में हो गए जिस डेट में हमको जाना था, और जाना मेरा रुक गया। नेचुरल कैसे रुका, तुरंत जो है ना, जब अंकुर ने आके कहा तो तुरंत हमने कहा, अरे बाबूजी है ये तो, अंकुर का तो इस समय एग्जाम हो गया। बोले अब क्या करोगे, अब तो जा नहीं सकती तुम। हमने कहा ना। बोले जल्दी से चिट्ठी, उन्होंने फिर चिट्ठी लिखी और कहते आप जाओ। तो उस दिन उन्होंने बड़े पोस्ट ऑफिस हमें भेजा। एक दिन पहले तो हम गए थे, उस दिन अंकुर को खाना दिया माँ ने, और उन्होंने हमें तुरंत बड़े पोस्ट ऑफिस भेजा कि जाओ जाओ, नहीं तो उनको चिट्ठी मिल जाएगी तो कोई आ जाएगा लेने। ये उसी समय हुआ, कोई साधन नहीं थे, लेकिन किसने किया, क्योंकि गुरु जी ने आज्ञा दी थी ना हो। ऐसे तो साधन से मना जाने का प्लान बनाया था, लेकिन जो मना करने वाला हुआ वो साधन तो गुरु जी ने बनाया। क्यों, अंकुर के एग्जाम कभी भी डिले नहीं होते थे, क्योंकि साल भर का सिलेबस डायरी में लिख कर आ जाता था कि इस दिन एग्जाम होने, ये छुट्टियां होनी है, ये सब बिल्कुल फिक्स था सब कुछ। वो टल गया, नेचर बदल गई गुरु के हिसाब से। ये गुरु जी के सामने रहते रहते देखा उनकी महिमा को।
तो भगवान तो सर्वव्यापक है, कण कण में है, तो आपके अंदर और मेरे अंदर कैसे नहीं है? वो कैसे दूसरा लगता है, अलग दिखता है? द्वैत में आज भी जब हम सामने कोई आता है तो उसे परमात्मा करके लेते हैं तो हमको आनंद वैसा ही आता है, और जब मन मना आ जाता है तो उससे बच लेते हैं, गुरु के वचन में रहते हैं तो मजा आ जाता है। तो कैसे गुरु अलग दिखता है, काहे गुरु दिखता है, काहे उसकी ललक होती है आज, क्योंकि सामने आके तो वो इतने रूपों में आ जाता है कि हर रूप में उसका, इतने रूपों में उसका आनंद लेने लगे। अब पहले तो एक ही उसमें लेते थे, एक शरीर में, आज तो इतने रूपों में आनंद लेते हैं। अगर हम नहीं ले रहे हैं, उसको देख के कर्म नहीं कर रहे हैं, आसक्ति में नहीं कर रहे हैं कर्म करने, अपनों में देख लेना बड़ा सरल है, और तो इसलिए आसक्ति की बात नहीं हम कर रहे हैं। हर एक में वो क्यों नहीं दिखता, नाम रूप क्यों? क्योंकि हम ही नाम रूप में फंसे हैं, नाम रूप में तो हम भी फंसे हैं, तभी वो ललक आज भी होती है, कहीं आ जाए, कहीं मिल जाए, नहीं तो मिला पड़ा है, व्यापक है, ओतप्रोत है, इतना ज्यादा जितना ज्यादा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, नाम रूप नहीं हो सकता। ये लिखित बात बता रहे हैं, अनुभव की बता रहे हैं। आपके मन में उठता है और वो करता है, आपके मन में अभिमान आ जाता है, वो एक्शन शुरू कर देता है हमारे आपके मन में, अचानक से जो है ना सब शुरू हो जाएगा। जैसे कल बोल रहा था वो रवि, कि आई तो गया था, बस काम शुरू कर दिया उसने नेचर में। तो जिसने गुरु से सत्य ज्ञान लिया है वो कैसे कह सकता है कि गुरु जी आज नहीं है? लोग कहते हैं पूजा छुड़ाई गुरुजी ने, हम तो कहते हैं पूजा ऐसी करवा रहे हैं गुरुजी कि कण कण में अपने को देखने को कह रहे हैं, उनके तो दम दम पे पूजा हो रही है। कैसे कह सकते हैं कि वो है नहीं? तो अभ्यास करिए, अगर कसक होती है तो अभ्यास करना पड़ेगा। हर एक जगह उसको देख के, उल्टे में भी उसी को देखिए ना, सीधे में तो मन देख लेता है, उल्टे में क्यों नहीं देखता है? उल्टे में नाम रूप की बात करते हैं, उल्टे में भी तो वही है, हमारे आपके मन को सीधा करने के लिए आता है, तो टेढ़ी चाल चलने लगता है। कहाँ है दूर? आत्मा का चोला कहाँ बना है? चोला पहने, कपड़ा पहना हुआ ऐसा कहाँ लगता है कि चोला है? बस शरीर रूपी चोला सिर्फ एक्टिंग करने के लिए है, बाकी अंदर में तो हो रहा है, जो हो रहा है वही उसको दिख रहा है, जो हम कर रहे हैं अंदर में विचार से, वो उसकी नजर में है। कहाँ ये इतना मालूम है? दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। क्या साधु क्या गृहस्थ संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। अंतर्यामी अंदर बैठा
सबका हिसाब लगाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। चले न उसके आगे रिश्वत, चले नहीं चालाकी, चले न उसके आगे रिश्वत, चले नहीं चालाकी, उसकी लेन देन की बंदे रीत बड़ी है बाकी, उसकी लेन देन की बंदे रीत बड़ी है बाकी। समझदार तो चुप है रहता, मूर्ख शोर मचाता, समझदार तो चुप है रहता, मूर्ख शोर मचाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। उजली करनी कर ले बंदे, करम न करियो काला, उजली करनी कर ले रे बंदे, करम न करियो काला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, उसकी तेज नजर से बंदे कोई नहीं बच पाता, उसकी तेज नजर से बंदे कोई नहीं बच पाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। बोले चले ना उसके आगे रिश्वत, चले नहीं चालाकी, उसकी लेन देन की बंदे रीत बड़ी है बाकी, समझदार तो चुप है रहता, मूर्ख शोर मचाता। हम लोग समझदार कैसे होते हैं? गुरु जी के विचार को अपनाते हैं। गुरु जी ने तो ये ज्ञान दिया है, ज्ञान विचार का ही तो है कि संसार में अच्छे कर्म करने के बाद भी जो हमारी किस्मत में होता है वो हमें मिलता है, जो हमारी तकदीर में लिखा होता है वो हमें मिलता है, तो हमें शिकवा नहीं होता है। हम अपने जो बुद्धि में शिकवा जरा सा आता भी है तो हम उसको उसमें ठहर जाते हैं गुरु के विचार करके कि नहीं, सबका अपना अपना है और तू जिसे चाहे उसे चढ़ा दे, तू जिसे चाहे उसे उतार के खाक कर दे, ये सब मालूम है, मालूम होता है ना, यही तो गुरु जी का ज्ञान है। तो हम लोग उस ज्ञान को जल्दी जल्दी जो है ना अपनी बुद्धि में बैठाते हैं, अपने बुद्धि में बैठाते हैं ज्ञान को कि हमको तकलीफ क्यों हो रही है, कोई जलने लगते हैं हम, कोई बहुत अच्छा कर्म करता है तो कोई बहुत अच्छा ज्ञान देता है, तो कोई बहुत अच्छा, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा लगता है, हमसे भी ज्यादा बहुत प्यारा लगता है, हम जल पड़ते हैं। बहुत कोई बहुत पैसे वाला है, हम जल जाते हैं, ये सब है। लेकिन गुरु जी के जब ज्ञान पे विचार करो तब क्या होता है, चुप रहते हैं, अंदर में दुख होता है मन को, लेकिन उस मन के साथ मिलते नहीं, मिलते हैं अपने गुरु जी के ज्ञान के विचार से। बिट्टू ने बोला ना ज्ञान है विचार, तो विचार ज्ञान ही गुरु है, गुरु का ही ज्ञान है, एक ही बात है। तो ज्ञान ही गुरु है, गुरु ही ज्ञान है और कुछ ही नहीं। तो गुरु के विचार को अपनाते हैं, क्योंकि गुरु के मुख से निकली हुई वाणी है वो उनका विचार, वो गुरु है, जो वाणी होती है उसी को तो हम अपनाते हैं अपने जीवन में।
तो हम चुप हो जाते हैं। दुख न लगे ऐसा नहीं होता, लेकिन एक तो अंतर्मुखी होते हैं, इंद्रियों की शक्तियों को अपने अंदर झांकने में लगाते हैं। अंतर्मुखी इसी को कहते हैं। बहिर्मुखी बाहरी देखता रहता है, ये नहीं हुआ, वो नहीं किया, हमारे साथ नहीं किया, फलाने के साथ किया, ढिमकाने के साथ किया। तो अंतर्मुखी होने पे हमें दिखाई देता है कि यार हमने इतना समय कब दिया अपनी माँ के कारण किसी को, सामने वाले को, कि वो अपने हिसाब से हमसे कर सकता हमारे साथ कुछ। वो ऐसा करता जो हमें आनंद देता, जो हमें बहुत ही आगे तक की हमारी अविस्मरणीय यादें बना देता। ऐसा हो कहाँ पाता है जब तक हम अपनी बुद्धि को ओपन रखते हैं और बहिर्मुखी वृत्ति ही अपनाए रहते हैं। हम जब तक अपने अंतर नहीं झांकते कि यार हम ही तो अपनी बुद्धि हर समय लगा के उस समय को खो देते हैं जो हमारे साथ वो बहुत अच्छा करने वाला था, बहुत अच्छा कर सकता, वो सब हम खो देते हैं क्योंकि हम उसे अपनी बुद्धि के आगे उसकी बुद्धि को ऊपर ही नहीं रखते हैं। उसकी बुद्धि के हम देह भाव में ही हर समय रहते हैं, बहिर्मुखता में रहते हैं। हम ज्ञानी बन गए, कर्मी बन जाते हैं, सेवक बन जाते हैं, बहुत पता नहीं क्या क्या हो जाते हैं। तो वहां पे हमारे को क्या, गुरु के साथ मिल ही नहीं पाते। जो गुरु हमारे साथ जो करे वो सब हमारे लिए कैसी यादें हैं। कहते हैं उनका प्यार ही जीवन भर की याद हो गया, जीवन भर का जो है ना, कहते हैं संबल बन गया। ये संबल कहाँ से बना? जब गुरु मुख हुए तब ना। और गुरु मुख नहीं भी हो पाए, उनको सही माना और उनसे कहा ना समझदारी, क्योंकि रिश्वत चालाकी यहाँ नहीं चलती है, पार्शियलिटी यहाँ होती नहीं। ये दरबार इतना अच्छा है कि यहाँ तो हम बस गुरु गुरु करते रहे। बोले बुद्धू से बुद्धू भी है ना चढ़ के, जैसे बोला ना जनक वाला सब, जो कहते हैं जो किताबों में पढ़ी है वो यहाँ होता देखते हैं। कि बोले कि क्या कर सकते हैं, तीसरा प्रश्न पूछा था जनक ने कि भगवान क्या कर सकता है? बोले अंधे हो राजा, तुम खड़े हो, हम बैठे हुए हैं, तुम्हें ज्ञान दे रहे हैं। ये भगवान का कमाल है या हम लोगों की कोई बड़ी ज्ञान वाली हम लोगों की अकल है, बुद्धि है, या क्या है? खाक है खाक। लेकिन भगवान चाहे तो ये सब कर सकता है। उसका उसमें ताकत है। हमारे और आप में, ईगो में कहीं ताकत नहीं है। सारी ताकत भी फेल कर देता है। रावण जैसा विद्वान कहाँ हुआ होगा? रावण जैसा साइंटिस्ट कहाँ है? रावण जैसा पंडित कहाँ है जिसको सब कुछ याद था? लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ? उसकी सारी काबिलियत देह की छीण हो गई, सब खत्म हो गई। एक भी बार वो विजय नहीं प्राप्त कर पाया राम के सामने। कारण क्या था? राम के पास तो बंदर थे सेना के रूप में, और कुछ थे भी नहीं। ना उनके अपने थे बगल में, ना कोई थे। तो हम लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, समझते हैं, करते हैं क्या है? देव बुद्धि से ही रट लेते हैं ज्ञान की बातें, अमल नहीं है हमारा। क्योंकि इतना रोज सुनो तो सब बातें ज्ञान की याद हो जाएंगी। जैसे पहाड़े याद हो जाते हैं तोते की तरह, ऐसे ही ज्ञान की बातें याद हो गई हैं हम लोग को। अमलता के समय हम फेल होते हैं। वहां हम तुरंत जो है ना दूसरे बुद्धि से विचार करने लगते हैं। जौहरी की दुकान पे जाके हम कांच की कामना कर रहे हैं तो मूर्ख हम ही तो है। देखिए जौहरी की दुकान पे कांच है ही नहीं जो वो दे हमें। हाँ, जौहरी से जौहर सीख के दर्जनों
कांच क्या दर्जनों नकली दर्जनों क्या हजारों करोड़ों की संख्या में खरीद सकते हैं उस एक हीरे से नकली, उस एक हीरे से नकली खरीद सकते हैं नकली चीजें। ये है उसका कमाल। हमारे लोगों का अगर हम अपना बुद्धि का कमाल देखें तो क्या है, बोले एक शब्द भी नहीं आता है। न रामायण न गीता कोई, न भागवत, कोई शास्त्र नहीं मालूम, कोई श्लोक ज्यादा नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम। सच्चाई ये है, बुद्धू है बिल्कुल, बुद्धू, बुद्धुओं से भी बुद्धू जिसको कहना चाहिए। ब्रह्म विद्या में देव विद्या की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ धीरज और विश्वास चाहिए, श्रद्धा और सबूरी, दो चीजों की जरूरत है। तो क्या वो है हमारे पास? ना सब्र है न श्रद्धा है, दोनों की कमी है। श्रद्धा है तो सब्र नहीं है, और अंदर की श्रद्धा के साथ हम बुद्धि को मिला के रखते नहीं है, इसलिए तकलीफ है। गुरु ने हमेशा कहा मन को श्रद्धा नहीं होती है, तुमको श्रद्धा है, हमको श्रद्धा है, मन तो देखना आ जाए हमको। खुद हम अपनी स्थिति को जाने। जय सदगुरु की मासी। अब मासी, रेखा मासी की बात याद आ रही है, बहुत अच्छी बात रेखा मासी ने कही थी, बिट्टू भैया ने रिमाइंड करा दी। अभी जैसे आप कह रही थी कि ब्रह्म विद्या में देव विद्या की कोई ज़रूरत नहीं है, तो रेखा मासी को क्या देव विद्या, आपको तो कुछ नहीं पता। मतलब आम इंसान रेखा मासी, आप मतलब बहुत जैसे नहीं, बहुत ज़्यादा पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत आगे नहीं है उस पर, लेकिन गुरु जी का जो विद्या है उसमें कितने कॉन्फिडेंस है संसार चलाने के लिए। मासी, रेखा मासी ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि सामने जो भी शब्द आ जाए उसको स्वीकार कर लो, बह जाओ। जैसे हम एक काम करने जा रहे हैं, रेखा मासी ने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया था, हम किचन में कुछ करने जा रहे हैं, एकदम से एक शब्द कान में आ गया, करने नहीं, गुरु ने बोला है इसको करना है पहले। तो देखिए मासी, हमने बुद्धि बिल्कुल तजी है, हम गुरु के एक वचन पर चल रहे हैं, गुरु के एक विचार पर चल रहे हैं, तो उससे हमें इतनी शक्ति मिल जाएगी कि अगर वो मेरा कुछ बिगाड़ना भी चाह रहा होगा, मतलब गलत इंटेंशन से भी वो शब्द आ गया होगा, तो मेरा बुरा नहीं कर सकता मासी। ये रेखा मासी ने, उनके अनुभव की भी बातें होंगी, और ये मेरे भी अनुभव में मासी बहुत बार आता है। हमने यही कहा कि इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं, रेखा मासी पर ही करते हैं। मतलब हमने सोचा था कि रेखा मासी को ऐसे परेशान करेंगे, है ना, कल टेस्ट करने के लिए। सच बताया मासी, जब उन्होंने बोला था ना, हालांकि हम इस बात को मानते हैं, हम मानते हैं कि ये सच्ची बात है। हाँ। ये तो हम पक्की तरह जानते हैं, तुम बहुत बदमाश हो। तो मासी, हमने कहा कि ऐसे ऐसे मतलब कुछ बनावटी बात बोलेंगे एकदम से बीच में, तो देखें मासी मानती है कि नहीं मानती हैं, और अगर मान जाएंगी, नहीं मानेंगे तो कहेंगे आपने तो उस दिन ऐसा कहा था, है ना, तो बात भी वो होगी, हाँ सही कह रहा हूँ, उनको मानना चाहिए, मतलब ऐसे होगा। लेकिन मासी सच बताए, मेरी अभी तक हिम्मत नहीं हुई कि हम वो ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट कर पाए, अभी तक। नहीं, कर लो तो, कर लो, यही कह रहे हैं मासी, उनके तो हम तो अनुभवी है इस बात में, उनका तो भी जवाब पॉजिटिव ही आएगा, चिंता नहीं है आएगा। लेकिन मासी हम कॉन्फिडेंट हैं, उनके प्रति हम कॉन्फिडेंट हैं। मतलब ये सच्ची बात है कि जो औरा कहते हैं। नहीं, ना सुनो, उनका हाल ये है, हम तुम्हें बता सच्चा, तुम अभी रात हो गई है, 12 बज रहे हैं, और तुम जो है ना सोने भी जा रही हैं वो, और तुम जो है ना कोई बात छेड़ दो, और तुम कहो चलिए मासी चलते हैं वहां पे, चलो चलो। तो उन्हें इनकार नहीं होगा, इसलिए नहीं कि उनकी चाहत है, इसलिए कि वो यस मैन जानती हैं होके, आखिर होगा तो वही जो भगवान चाहेगा, इसलिए यस मैन में क्या दिक्कत है। इसीलिए मासी अनुभव से कह रहे हैं ये बात, कि जैसे नहीं ऑरा कहते हैं, जो ये कहानियों में पढ़ते हैं, जो पिक्चरों में दिखाते हैं, एक ऑरा होता है, एक संत जो होता है उसका एक ऑरा होता है, तो उस पर आकर हट जाता है। जैसे आप भी कहते हैं सीता माँ ने एक धागा पकड़, एक घास का एक तिनका पकड़े थी, तो रावण छू नहीं पाया था। तो ये मासी ये कहानी नहीं है, सच्ची बात है।
तो जो छोटी छोटी जब मेरे में भाव आया कि हम करेंगे, तो ये जैसे पहुंचने से पहले हट जा रहा है, पहुंचने से पहले हट जा रहा है। ये ऑरा है, ये संत का ऑरा है मासी, ये अनुभव की बात बता रहे हैं। तो हम करेंगे, उसके बाद हम समझेंगे, ये बड़ा समय वेस्टिंग काम है। ये समझो ना कि ऑरा है उस संत के चारों कि वो कर भी हम नहीं पा रहे, और ऐसे कोई गलत कर देगा तो वो उनकी भलाई के लिए करेगा। संसारिक तरीके से दिखेगा कि वो उसका नुकसान कर रहा है, इस समय लग रहा है नुकसान कर रहा है कुछ अपने काम से, लेकिन वो उनका फायदा ही करेगा मासी। ये भी मतलब बिल्कुल फायदा हो जाएगा, उनका हो जाएगा फायदा। बिल्कुल यही बात, यही नुकसान है मासी। सच्ची बात है, ये झूठी नहीं है। इसीलिए बोले ना, कुछ ना करो, सिर्फ हर एक के गुण को देख के उसके गुण को उतार के अपने जीवन में अपनाने से काम बनेगा, जलने से काम नहीं बनेगा। या देख के बस उसकी महिमा करते रहो, और उसकी महिमा तो हो गई, लेकिन हम रीते के रीते रह गए। हमारे को वो गुण अपनाना चाहिए अपने जीवन में। गुरुजी ने ये कहा ना, किसी का भी कोई गुण दिखता है तो वो अपनाना चाहिए, उसके विचार से चलने में देखो कितना तुमको भी अच्छा लगे। तुम कुछ, हम और तुम कुछ गुड़ी हो जाएंगे। कुछ गुरुजी के हर फूल, गुरुजी कहते हैं गुरुओं का गुलदस्ता लेकर मेरे पास आओ, ये उन्होंने बोला है। गुलदस्ता जैसे फूलों का लेके जाया जाता है, ऐसे गुणों का गुलदस्ता। तो अब गुण देखेंगे हर एक में, अब गुण हर एक से, तो बोले अपने में गुण देखते हैं, सामने गुरु जी तक में हम लोग अब गुण देखने लग जाएंगे, तो कहाँ से हमारा जैया, कहाँ क्या बोल रहे थे आप, कहते ना बोले। हम ये कह रहे हैं कि रेखा दीदी के लिए कोई वास्तव में बुरा करने के उद्देश्य से जाएगा, पर वो उसको जिस तरह से उठाएंगी वो उनका भला हो जाएगा। बुरा वाला तो उनका भी धरा में जाएगा, उनका भला हो जाएगा। ये बात बता रहे, सही है, ये फैक्ट है ये। क्योंकि बुरा करती नहीं है ना किसी का, उन भगवान देख के कार्य करते हैं, नाम रूप देख के नहीं करते। तो बस अपने आप ही क्या होगा, भगवान उस समय तो बुद्धि में उनका भला कर ही देगा। बाद में व्यक्ति भले हटने के बाद पछताए मैंने क्या कर ली। अरे मन बात सुन मेरी, गुरु से सीख तो ले ले। अरे मन बात सुन मेरी, गुरु से सीख तो ले ले। गुरु आके इसी कारण तू निज उतार अब कर ले। गुरु आके इसी कारण तू निज उतार अब कर ले। अरे मन बात सुन मेरी, गुरु से सीख तो ले ले। ये जीवन जलती ज्वाला है, ताप लगते ही रहते हैं। ये जीवन जलती ज्वाला है, ताप लगते ही रहते हैं। ताप लगने नहीं पाएंगे गुरु अमृत वचन पीले। ताप लगने नहीं पाएंगे गुरु अमृत वचन पीले। अरे मन बात सुन मेरी, गुरु से सीख तो ले ले। जगत के इस बवंडर में संभलना है बहुत मुश्किल। जगत के इस बवंडर में संभलना है बहुत मुश्किल। संभलने की कला गुरुवर सिखाए, सीख अब तो ले। संभलने की कला गुरुवर सिखाए, सीख अब तो ले। अरे मन बात सुन मेरी, गुरु से सीख तो ले ले। गुरु बिन मिट न पाएगा
अंधेरा तेरे जीवन का गुरु बिन मिट न पाएगा। अंधेरा तेरे जीवन का अंधेरा घर मिटाना हो तो उनसे दीप जलवा ले। अंधेरा घर मिटाना हो तो उनसे दीप जलवा ले। अरे मन बात सुन मेरी गुरु से सीख तो ले दे। दीप ही है गुरु का ज्ञान अंधेरा है तेरा अज्ञान। दीप ही है गुरु का ज्ञान अंधेरा है तेरा अज्ञान। समर्पित कर गुरु चरणों के जीवन ज्ञान तू ले ले। समर्पित कर गुरु चरणों के जीवन ज्ञान तू ले ले। अरे मन बात सुन मेरी गुरु से सीख तो ले ले। पहाड़ा एक ही जीवन में चमन बन जाएगा जीवन। पहाड़ा एक ही जीवन में चमन बन जाएगा जीवन। चमन माही गुरु है भूमि जीवन की उसे दे दे। चमन माही गुरु है भूमि जीवन की उसे दे दे। अरे मन बात सुन मेरी गुरु से सीख तो ले ले। गुरु बंजर से बंजर भूमि में गुल को खिलाते हैं। गुरु बंजर से बंजर भूमि में गुल को खिलाते हैं। न कर चिंता न कर संशय तू हो निश्चिंत जब जी ले। न कर चिंता न कर संशय तू हो निश्चिंत अब जी ले। करे मन बात सुन मेरी गुरु से सीख तो ले दे। गुरु के इसी कारण तू निज उतार अब कर दे। वाह, जय बहन जी, बहुत अच्छा, बहुत बोलो जय सद्गुरु की। जय सद्गुरु। मैं भजन सुनाऊं? बोलो मैं एक भजन सुना सकता हूँ? हाँ सुना सुना। अरे जय सद्गुरु की। बहुत बधाई हो, तुम्हारा स्कूल में हो गया एडमिशन, बढ़िया स्कूल में देहरादून में। थैंक यू। तकरुष्ट मुश्किल में तेरा ही सहारा है। वहीं से सुन लेना हमने जहाँ से पुकारा है। साथ मेरे सतगुरु जी हर पल तुम ही रहते हो। डर फिर हमें किसका है जब साथ तुम्हारा है। वहीं से सुन लेना जहाँ से पुकारा है। सबका कल्याण सतगुरु तुम ही ने सिखाया है। दूर ये बीमारी हो यही अर्जी हमारी है। वहीं से सुन लेना हमने जहाँ से पुकारा है। तेरा ही सहारा
सारी है, बाकी भी सवर जाए, यही जिंदगी हमारी है। था कि तुम अपने आप से सुना रहे थे। नानी ने कहा था। नानी ने कहा था, तुम्हारा मन नहीं था? में 11 से 9 तारीख से वहाँ ज्वाइन करना है स्कूल, 10-11 से। तो नाना नानी आए हैं। कल मैं आया था, नाना की थोड़ी तबीयत खराब थी और बहुत सामान भी लेना था, पता नहीं धूप लंबी लिस्ट दी है स्कूल वालों ने। हाँ, बोला कि बेडशीट इतनी लानी है, वो सब इतना रहना है, सब कुछ। हाँ, ले जाना होता है सब कुछ हॉस्टल में। पढ़ाई में मन लगे इसका आशीर्वाद। जाओ जाओ बेटा, बहुत अच्छे बन जाओगे। नियम कायदे कानून से रहना आ जाएगा। अपना जीवन जो है ना, जब अनुशासित हो जाता है, बहुत अपने को आनंद आता है। हम कीजिए इसी बात से रहते हैं क्योंकि हम अनुशासित नहीं होते हैं। हमें लगता है दूसरा हमें तंग करता है, बट हमारे जीवन में अनुशासन खुद ना होने के कारण ही हमें न खेलने का आनंद आता है, न पढ़ने का आनंद आता है, न खाने का आनंद आता है, न सोने का आनंद आता है, न बात करने का आनंद आता है। जब अनुशासित होगे ना, तो आप सब नियम से करोगे, हर एक में बस होगा। क्योंकि एकाग्रता ही आनंद का कारण है। कंसंट्रेशन नियम से होता है। अब ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो नियम बहुत जरूरी है। और हॉस्टल जाने से बच्चे को नियम में रहने की आदत, जैसे हम लोगों को कैसे पड़ी, हम लोग हॉस्टल नहीं गए, बट हमें सत्संग से पड़ी। तो सत्संग से हमारे सब काम नियमित हो। नहीं तो जिस समय उठे उस समय सवेरा। अब किसी दिन जल्दी उठे या किसी दिन देर से उठे, तो सारे काम। अब 8 बजे सत्संग करने के कारण हर काम नियमित है। खाने से लेके सोना तक सब बढ़िया है। भले सोना इधर उधर हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन नियम से चलने में, एक सत्संग के नियम से क्या हो गया कि इतना अच्छा लगता है अंदर में, मतलब एक शांति, एक आनंद रहता है, ठहराव रहता है। तो तुमको भी वही देखो महसूस होता है, बहुत अच्छा लगेगा। तो संडे को सोने का भी बड़ा मजा आएगा। आज संडे है, चलो सोते हैं हर बात का आनंद मिलेगा। वेरी गुड, जाओ। सबकी विशेष तुम्हारे साथ है, सब तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। हम लोग याद करेंगे, हम लोग को भी याद करते रहना कभी कभी। जैसे बड़ी कृपा है आपकी, आप निमित्त बने, धन्यवाद है बहुत ज्यादा आपका। आपके आशीर्वाद से और आपके मार्गदर्शन से सब चीज देखने को मिल रही है गुरु का, जो हम अभी तक नहीं जानते। तो बहुत बड़ी सच्चाई है, गुरु जी के जलवे देखने को मिलते हैं। जो कहते नहीं, भले आपके शरीर के माध्यम से या मेरे शरीर के माध्यम से, लेकिन या संसार में किसी के माध्यम से, जलवे गुरु के ही देखने को मिलते हैं कि कैसे वो सृष्टि को घुमा रहा है, चला रहा है। एक चूहे के माध्यम से भी, चूहा भी अगर जगा रहा है तो कारण क्या है? हम लोग तो एकदम से पहले छोड़ देते हैं, चूहा काट रहा है, वो ये कर रहा है, सोने नहीं दे रहा है, ऐसा है वैसा है। पहली बार में तो यही हुआ था, लेकिन दूसरी बार में जब उसने फिर काटा, सारी व्यवस्था करके सोए, फिर काटा उसने जब, तब तुरंत गुरुजी का ज्ञान ध्यान आया कि गुरुजी ने कहा था कि बोले मेरी मर्जी के बिना कुछ कोई तुम्हें दुख नहीं दे सकता। ये ज्ञान याद आया था उस समय गुरुजी का ही। तो ये चूहा जो इस समय तंग कर रहा है, जानवर एक क्या है छोटा सा, तो उसके माध्यम से ये क्या भगवान तुम क्या दिखाना चाह रहे हो, क्या बताना चाह रहे हो, किस तरफ इशारा कर रहे हो, ये सोचा तो तुरंत याद आया। नीचे जो है ना, भैया की तबीयत नहीं ठीक है, माँ बगल में सो रही थी, माँ थी भैया के बगल में, तो लेकिन लगा कि जाके देख आओ नीचे, आलस ना करो, क्योंकि यहाँ की तो ऊपर की तो सब व्यवस्था देख चुके थे, अंकुर बगल में था, कोई दिक्कत नहीं थी, सब था। नीचे की व्यवस्था नहीं देख, तो वहां गए नीचे, 3 बजा होगा या 2:30, हमें ध्यान नहीं। देखा, आप सोच नहीं सकते, वो आज भी जैसे ना गुरु जी की महिमा में कहते हैं, ऐसी महिमा दिखती है, ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
सिर्फ गुरु जी का यही विचार तो आया कि एक कोई तुम्हें तरण भी तुम्हारे को दुख दे रहा है, कोई सामने वाला, तो जरूर कोई ना कोई बात है, भले ही कोई छोटा सा जीव है, बिल्कुल पशु है, जानवर है, छोटा है, कोई दिक्कत नहीं, एक की वो है, देखो जाके, देखने गए आप विश्वास नहीं करेंगे कि मेरे अरुण भैया के उन्होंने एक बोतल पकड़ी हुई थी जो यहाँ पे होंठ तक में वो ले जा रहे थे, सिर्फ अगर एक क्षण की भी देर हुई होती तो वो पूरी तेजाब की बोतल वो थोड़े से एक घूंट तो उसका ले चुके होते बिना टेस्ट करे कि वो पानी है करके उन्होंने वो ले ली होती, लेकिन बस उनका जरा सा इतना सा होंठ जला था यहाँ तक, यहाँ पे हमने जल्दी से झटके से पकड़ी जाके, और गुरुजी को भी बाद में हमने कहा देखो माँ बगल में सो रही थी, बच्चे की माँ थी वो तो है, हम कौन थे, हम तो कुछ भी नहीं, लेकिन गुरु ने हमको उठा के नीचे भेजा। वो कौन था गुरु, हम नहीं इतने प्रेमी ना, हम बड़े इतने वो करने वाले, हम तो आलस में आने वाले थे, बैठ जाते लेट जाते कि कुछ चूहे ने काटा है तो कौन सी दिक्कत है यार, दोबारा फिर चूहे को 2-4 गालियां दे, अब भगवान नींद भी नहीं पूरी हुई 2-4 गाली और किसी को दे, जय भगवान जी की है, लेकिन ना ऐसा नहीं किया, सिर्फ ये सोच के कि चूहे ने काटा क्यों, दोबारा काटा, इसके मतलब ईश्वर का कहीं ना कहीं कुछ इशारा है, देखो जाके, और उस ईश्वर के इशारे को मान के नीचे गए। आप सोचिए कितनी जलालत और कितनी गंदी हालत में हम ही फंस जाते, उनका तो जो था वो था, सारी देखा वाली हमको करनी, तो कितना कष्ट उनको खाना पानी में होता, कैसा होता, कैसे कष्टों से गुरु जी ने उस समय बचाया था, भूलती नहीं है गुरु जी की एक एक उपकार उनके हैं, ये जीवन सारा उन उपकारों से भरा हुआ है कि छोटी छोटी बात में ये करने वाला कौन है, भगवान ही तो है। हाँ प्रकट होता है क्योंकि हम लोग साकार है तो हमें साकार ही चाहिए, निमित्त तो चाहिए हमें, निमित्त के बिना साकार आए नहीं तो कैसे उपकार बने, साकार से हम ज्ञान लेना ही पड़ेगा हमें, आपको साकार के आगे सर झुकाना ही पड़ेगा, चाहे वो उल्टा हो चाहे वो सीधा हो, क्योंकि आखिर तो ओम में परमात्मा ही है, दूसरा है ही नहीं, तो उल्टा है तो जरूर मन देखना पड़ेगा, हम तो गुरु तक में नहीं देख पाते तो औरों में हम क्या देखेंगे। तो बोले बातों से ये बात खत्म नहीं होती है, जिंदगी में जलवे तब मिलेंगे जब हम लोग गुरु के ज्ञान को अपनी बुद्धि में रखकर चलेंगे, बुद्धि में अपनी मैं को पीछे करने, गुरु के ज्ञान को यहाँ रखें दिमाग में, तब होगा ये सच्चा दरबार है ये, यहाँ एक को नहीं मिलने वाला, सबको, हम सब इसके अधिकारी हैं, तो एक को ही बस मिलेगा ऐसा नहीं है, सब अरे उसके सबको एक साथ सबको रास रचाया था एक साथ, तो वो तो ऐसा है, एक को दे एक को नहीं दे, मूर्ख है वो जो सोच रहा है ऐसा, वो तो एक साथ सबको देने की ताकत रखता है, क्योंकि वो है, हम लोग नहीं है, वो कहीं ना कहीं माध्यम बन जाते हैं हम लोग बस।